नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अभी की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, जिस तरह से स्थिति इस वक्त बनी हुई है, तनाव चरम पर है। अमेरिका लगातार मध्यस्थता कर रहा है, बीच में शांति लाने की कोशिश की जा रही है, निकलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान की तरफ से साफ तौर पर इनकार जो है वो सामने आ रहा है। ईरान ने अपने लिए शर्तें रखी हैं कुछ। इससे पहले सबसे पहले बात तो आपको बता दें कि इस्लामाबाद के अंदर जो वार्ता हुई थी वो विफल हो गई थी। उसकी वजह क्या थी कि लास्ट मोमेंट पर आ करके सारी चीजें इनमें तय हो गई थी। लबनान को लेकर के जो पाकिस्तानी पत्रकार वो बताते हैं कि लास्ट मोमेंट पर आके लबनान और इसराइल की बीच जंग चल रही है या इसराइल जो लबनान पर हमले कर रहा है उसको लेकर के बात अटक गई थी। और जेडी वैंस जो थे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट लगातार फोन पर थे। 21 घंटे की बातचीत के बाद फिर ये होता आगे मिलेंगे। बहरहाल दूसरा दौर आया। दूसरे दौर के अंदर पहले ईरान ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, फिर कभी ये होता रहा हाँ ना होता रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि ईरान से डेलीगेशन आया, फिर वो ओमान चला गया, फिर वो रूस चला गया, फिर बाद में पाकिस्तान आ गए, फिर इधर चले गए फिर दूसरे पाकिस्तान आ गए। अब ईरान ने अपना 3 शर्तें उसके सामने रखी, ट्रंप के सामने, प्रेसिडेंट के सामने। उसने कहा कि हम स्टेट ऑफ होर्मुज खोल देंगे, तुम इसकी नाकाबंदी को। अमेरिका ने भी नाकाबंदी कर रखी, आप उसकी नाकाबंदी कर दो। हम ऊपर जो प्राइमरी सेक्शन है वो आप हटा दो। और तीसरी शर्त ये कि न्यूक्लियर के ऊपर जो आपकी बात हो रही है उसे हम आगे के लिए टाल देते हैं, आगे फिर कभी बातचीत हो जाएगी इसके ऊपर और बात करते रहेंगे। वो उसने शर्तें रखी, वो इसलिए रखी कि दुनिया के लिए जो दुनिया में इसका खतरा पैदा हो गया उसकी दुनिया की इकोनॉमी को, उसकी वजह से रखी। और तमाम तर चीजें जो महंगी होती चली जा रही, सब चीजों पर तेल बंद है, अभी एलपीजी सब चीजें, और आने वाले टाइम में फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि वहां से जो गैस आती है उसी के जरिए और या जो ऑयल जाता है उसी के जरिए यहाँ पर यूरिया बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। तो उसका जो क्राइसिस आने वाला है, इस क्राइसिस को देखते हो इस बात को कहा। ट्रंप इस चीज से खुशी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले बात न्यूक्लियर पर ही होगी। और वो चाहता कि चाहता है जो उसका एनरिचमेंट यूरेनियम है करीब 440 किलो या 450 किलो, कि वो या तो वो किसी वो अमेरिका के हवाले करते हैं। यहाँ तक शायद कुछ है कि ईरान शायद इस पर निगोशिएट कर ले और कुछ बातचीत कर ले कि वो रूस या पाकिस्तान या चाइना इनके हवाले शायद कर दे। इस पर बात हो सकती है आने वाले टाइम में। हालांकि अभी तो रूस वो भी कह रहा है ईरान के ये मेरी रेड लाइन है और मैं इसके बगैर इससे वो बात ही नहीं करूँगा। लेकिन उसने फिलहाल एक ऑफर तो दिया है, उसको एक पॉजिटिव ऑफर दिया, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको बांटने के लिए तैयार ही नहीं है किसी सूरत से। वो कह रहा है सबसे पहले बात करो। कहीं ना कहीं जो अभी स्थिति सामने आ रही है, ये जो युद्ध है, ये ईरान इजराइल युद्ध छोड़कर ईरान और अमेरिका युद्ध नजर आ रहा है, क्योंकि शर्तें अमेरिका के साथ रखी जा रही हैं, शर्तें अमेरिका रख रहा है, ब्लॉकेज अमेरिका लगा रहा है, ब्लॉकेज हटाने की बात अमेरिका से हो रही है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अभी जो टकराव है वो अमेरिका के साथ नजर आ रहा है ईरान का। टकराव तो अमेरिका के साथ हो, अमेरिका ने तो हमला किया था ना, इसराइल अमेरिका ने साथ साथ हमला किया था। और लेकिन इजराइल अब कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इजराइली इस सबकी जो असली वजह इजराइली है। अमेरिका तो किसी हद तक शायद पहली बार जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी उस पर एग्री रहता है, लेकिन बार बार नेतन्याहू का ही इस जिद थी कि इस सब चीजों को खत्म किया जाए, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो सकी। इसमें सबसे बड़ी अड़चन अगर कोई है तो इजराइल और नेतन्याहू है। अमेरिका दरअसल जो कहा जाता था ना कि अमेरिका की कॉलोनी इजराइल है, अब अमेरिका की कॉलोनी इजराइल नहीं है, इजराइल की कॉलोनी अमेरिका है। अमेरिका किसी प्रेसिडेंट के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है कि वो इजराइल के किसी प्राइम मिनिस्टर की बात को टाल दे, क्योंकि वहां पर जो न्यूज लॉबी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसका सबूत इस चीज से मिलता है, जो भी कोई ट्रम्प के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसी को हटा दिया जाता है। अभी पीछे नेवी चीफ को भी हटा दिया गया, आर्मी चीफ को बदल दिया गया। तो हालात ये है कि वो लॉबी इस पर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ट्रम्प चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है वहां पर, या ट्रम्प कुछ नहीं कर पा रहा है इस वजह से। और जो मैंने बताया कि जो लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा है, ट्रम्प निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू चाहता है कि निकल ही ना सके। अब देखिए ट्रम्प की कंडीशन
आ गई। ट्रम्प आए थे इसलिए करने के लिए कि वहाँ का सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन की बात खत्म। अब तो बात स्टेट ऑफ हुर्मुज पर आ गई ना, जहाँ से दुनिया का 20% जो ऑयल वगैरह, बल्कि 20 से 30% ये निकलता है। अगर ट्रम्प की यही जिद रही तो यही जिद इस दुनिया को ले डूबेगी, क्योंकि अगर अब की बार कोई अटैक होता है ईरान के ऊपर किसी भी तरह का, तो ईरान फौरन ही बाबुल मंडप जो रेड सी है उसको बंद कर देगा। अभी 20% के लिए दुनिया परेशान थी, 40% के लिए दुनिया परेशान हो जाएगी। यूरोप अलग ट्राई कर रहा है वहाँ पर कि यूरोप के अंदर सामान नहीं पहुंच पा रहा है। अब एक जो सबसे कहीं बताया था, अब अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या आ गई, अब उसके जो डॉलर है उसको भी चैलेंज कर दिया गया। इधर ईरान जो स्ट्रेटेजिकली ईरान चलता है वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। उसके वो किसी भी जगह को क्या कर रहा है, उसने किसी पे हमला नहीं किया, वो अपने हमले को डिफेंड कर रहा है। उसके ऊपर अटैक हुआ ना तो वो डिफेंड कर रहा है। अब हम देखिए, अब बात कराती है उसके फॉरेन मिनिस्टर है, वो गए रूस जाने के बाद पुतिन ने उनको क्या कहा कि ईरान जो है रूस का सबसे सच्चा एलाई है, और ईरान के और उसके जो हित है दोनों साझा हित है, हमारे दोनों हित आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उधर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रूस ने दोबारा फिर वीटो कर दिया, जो कि उसके अंदर एक वो लेके आए थे, ये करारदाद देकर के आए थे अपर, जिसके के अंदर ये था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोल दिया जाए आजाद तौर से और इसके बाद बातचीत। लेकिन रूस ने उसको ये कह के वीटो कर दिया कि जो मुल्क या जो देश जंग के अंदर हो, उसका जो साहिल का या इधर का इलाका का तटीय इलाका होता है, वो अपने इलाके को बंद कर सकता है, क्योंकि उधर से उस पर हमला हो सकता है। इसलिए उसका स्टेट ऑफ हुर्मुज का बंद करना या नाकेबंदी जो ईरान ने कर रखी वो उसका जायज हक है, ये कह करके रूस ने उसको कर दिया। कल दोबारा, इससे पहले याद हो तो रूस और चीन ने एक साथ वीटो किया था इसको। तो मामला फंसा हुआ है इस वक्त में, और मैं इसके लिए पहले भी कह चुका कि रूस अभी भी ड्राइविंग सीट के ऊपर कहीं ना कहीं है इस वक्त बैठा हुआ। और चाइना की सबसे बड़ी, चाइना जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरा है। चाइना ने इस वक्त, रूस ने सैटेलाइट इमेजेस ईरान को मुहैया कराई और ईरान ने सटीक हमले किए, जिससे कि आज अमेरिका की कंडीशन ये बहुत बुरी तरह पता हुआ। अमेरिका की जो बेसिस थे इसमें गल्फ में, वो सब इतने तबाह हो चुके हैं कि उनको रिपेयर करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम 1 से 5 साल का वक्त लगेगा उनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, वो भी तब अरब कंट्री उसको वो वहाँ अपने यहाँ रहने देंगे। अभी तो उसके सामने बहुत सारे सवाल है। क्या ये कह सकते हैं आरिफ, क्या हम ये कह सकते हैं कि विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका अब रूस और चाइना से कहीं पीछे रह गया है इस युद्ध के बाद? रूस और चाइना ने उसे कहीं पीछे छोड़ दिया है इस युद्ध के बाद? देखिए, आने वाले दिनों के अभी जो सबसे बड़ी बात तो ये बहुत यूनिपोलर दुनिया जो थी उसकी पोल खुल गई। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, अब कम से कम ट्राइपोलर है। अब चाइना और रूस एक बड़ी ताकत है, और फिर उन दोनों का गठजोड़ उसके सामने तो अमेरिका कहाँ टिक पाएगा। दोनों का अगर गठजोड़ है इस वक्त, तो दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं इसके अंदर, जो अभी आप बात कर रहे थे अमेरिका के लिए, अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर भी, एक तो अमेरिका ने ये बोली कि उसके तमाम हथियार जो थे वो 20वीं सदी के या 20th सेंचुरी के साबित थे, और चाइना जो लड़ रहा था जंग वो 21 सेंचुरी की जंग उसके साथ लड़ रहा था। जब चाइना सपोर्ट कर रहा था उसके लिए, इस तरह से चाइना मैदान के अंदर या खुद उसकी आर्मी तो नहीं थी, पीछे से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हाँ जी हाँ, उसके अंदर वो चाइना जो था वो उसको सपोर्ट तरह से कर रहा था। और दूसरी बात एक और जो मैं बताया आपको ना कि अब किसी सूरत से अमेरिका जो है वो यूनिपोलर या महाशक्ति नहीं रहा। अब उसका टैगलाइन शुरू हो गया है, और जंग चाहे आज बंद हो या 4 दिन बाद बंद हो या 6 दिन के बाद या 6 साल के बाद बंद हो, अमेरिका एक ताकतवर या एक पावर तो रहेगा इस दुनिया की, एक मजबूत पिलर तो रहेगा, लेकिन अब अमेरिका महाशक्ति नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात एक और है, अमेरिका बिखरने को भी है। हो सकता है अमेरिका का हाल वो हो जाए बहुत जल्द जैसे यूएसएसआर का हुआ था, क्योंकि अब ब्रिक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है ब्रिक्स के अंदर, क्योंकि अभी तक उसके डॉलर को चैलेंज नहीं हुआ था, और सारी जितनी भी अब तक अमेरिका ने जंगें लड़ी हथियारों का, और ब्रिक्स के अंदर भारत जो है, भारत इम्पोर्टेंट स्थिति में है ब्रिक्स में, तो क्या ब्रिक्स के मजबूत होने से भारत भी मजबूत स्थिति में आ रहा है?
भारत अपनी कंडीशन खुद कमजोर की है। भारत से अभी रूस और चाइना बहुत ज्यादा नाराज है इस चीज को लेकर के। इनको 5 महीने होगा प्रेसिडेंटशिप जो है ये जो वो भारत के पास है। भारत को वो बार बार कह रहे हैं भारत के लेकर के, इस जंग को लेकर के आप कोई ना कोई की मीटिंग बुलाइए। अब ब्रिक्स की भारत ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। अभी तक तो यहाँ तक कि उनके जो लीडर है उनकी भी मीटिंग हो जानी चाहिए थी फॉरेन मिनिस्ट्री के किसी लेकर के, और वो उसके अंदर ये चीज लेकर के आएंगे कि इसके लिए इसकी मजम्मत करेंगे या इसके ऊपर निंदा करेंगे, निंदा प्रस्ताव जरूर लाएंगे। भारत इस कंडीशन में भारत वैस को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो अब इसके अंदर भारत को खुद है या इस वक्त जो हमारे सामने आने वाले दिनों के अंदर जो महंगाई मुंह भाए खड़ी है, और जो अब अभी बंगाल के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे महंगाई एकदम से देखिए किस हद तक महंगाई बढ़ेगी। तो इसके लिए ये जंग जिम्मेदार है, लेकिन इतनी बड़ी जंग जिम्मेदार नहीं जितना भारत खुद अपना जिम्मेदार है। भारत ने अपने एलाई इसी तरह से रूस जैसा एलाई भारत ने अपना खोने के कगार पर है लगभग। भारत को बहुत सस्ता तेल मिल रहा था रूस से। अब क्या हो रहा है, अब भारत को एडवांस पेमेंट करने के बाद और डॉलर पे करने के बाद पेमेंट करना पड़ रहा। तो भारत आज भी अगर कंडीशन चाहे तो सुधार सकता है। भारत को अपने एलाई जो है, देखिए अब ये मैं बार बार कह दूंगा फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, वो करती है मुल्क टू मुल्क, यानी कि कंट्री टू कंट्री। अपने कंट्री का की फायदा देखा जाता है कि मेरे कंट्री का हित क्या है। इसको लेकर के आज भी अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं। आप देखिए भारत के तो लोग यहाँ तक कहने लगे भारत को कि भारत जो है ब्रिक्स के अंदर अमेरिका का भाई है। तो इस तरह से भारत के ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत अपनी कंडीशन सुधारना चाहता है या नहीं सुधारना चाहता। मौका भारत के पास अभी भी है। अमेरिका एक डेडलाइन है, अमेरिका का डेडलाइन है, और इकोनॉमिकली अगर बिखर गया तो हम यूएसएसआर का हाल देखा था, और उसमें से एकदम 17 राज्य या मुल्क बने थे 16-17। इसी तरह से कई यूएसएसआर जो अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका भी हाल उसी तरफ जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर इस युद्ध की हम बात करें, चाइना और रूस जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ रहे हैं इस युद्ध के बाद। सपोर्ट पीछे से कर रहे हैं ईरान को, लेकिन वही अमेरिका की बात करें, अमेरिका की स्थिति यकीनन अब वो एक पावरफुल देश तो रहेगा जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया, लेकिन वो स्थिति नहीं रहेगी जो अब तक रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।